खुदावन के कलाम में से बहुत खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। और उसका आज जो सरमन होगा मसीह के अच्छे सिपाही और दुख, गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट एंड सफरिंग। आज मसीह के अच्छे सिपाही के ताल्लुक से हम तालीम लेंगे। तो मेरे साथ खुदावन के कलाम में से हवाला लगा लिए दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। खुदावन के कलाम लिखे है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामला में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। और एक रेफरेंस में साथ निकालिए खुरूज 15 बाब उसकी तीसरी आयत खुदावन के कलाम में से। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन साबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। शुक्र से बैठ जाइए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन। आइए रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर रूह कुदस को बैठते हैं। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके हदिये और चंदे जो हैं कार्ड हमारे तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कार्ड अभी तक नहीं पहुंचे। आप देखिए कि सिर्फ 14 कार्ड हमारे पास पहुंचे और आज 20 तारीख हो गई है और हमने कमेटी भी देनी है चर्च की, लेकिन अभी तक लोगों ने जो है वो अपने कार्ड नहीं पहुंचाए। तो मेहरबानी से तमाम लोगों से दरखास्त की जाती है अपने कार्ड, ये कार्ड जो है वो पहुंचाएं ताकि खुदावन का काम किया जाए। और इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ इस जगह के लिए कि खुदावन ने हमें प्रोवाइड की है। और इसकी जो बाकी रकम हमने पे करनी है 22 लाख रुपया, वो अगले मंथ हमने पे करनी, 31 तारीख लास्ट डेट है। तो आप देखिए कि अभी हमारे पास की जाने कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदावन प्रोवाइड करेगा। जैसे उसने 10 लाख हमें पे किए ताकि हम पे कर सके, तो उसी तरह खुदावन 22 लाख भी हमें पे करेगा। तो आप सबसे दरखास्त की जाती है और एजी टीवी और DW टीवी पर जो हमारे इस सरमन को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर कोई अपनी टाइट अपना 10% खुदावन के घर के लिए देना चाहता है तो प्लीज हमारे इन नंबरों पर जो स्क्रीन के ऊपर एजी टीवी और DW टीवी यानी ऑसम गॉड टीवी के ऊपर और डिवाइन वर्ल्ड टीवी के ऊपर हमारे जो सरमन आ रहे हैं, अगर किसी को खुदा प्यार करता है तो प्लीज वो जरूर हमारे नंबर यहाँ पर चल रहे हैं। हमारा चर्च अकाउंट भी वहां पर है लिखा हुआ, और उसके साथ जो है वो जो है जैस कैश इजी पैसा का नंबर भी लिखा हुआ है। तो आप इन नंबरों पर अपना हदिया भेज सकते हैं। शुक्रिया। तो खुदावंद के कलाम में से आज हम जो सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में से, रूहानी जंग की सीरियल में से ये आज का जो सरमन होगा मसीह के अच्छे सिपाही और दुख। तो गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट एंड सफरिंग यानी मसीह के अच्छे सिपाही और दुख, इसके ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। हमारी जो जंग है वो जिस्मानी नहीं है, यानी जिस्मानी जो जंग लड़ी जाती है वो खून और गोश्त के साथ होती है। दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ी जाती हैं वो खून और गोश्त के साथ लड़ी जाती है, मगर मेरी और आपकी जो जंग, रूहानी लोगों की जो जंग है वो खुदावंद के कलाम लिखे आसमानी मकामों के अंदर जो फरिश्ते हैं, लिखा है जो आसमान पर से लिखा है शैतान ने गुनाह किया और उन फरिश्तों को लिखा है 1/3 फरिश्ते जो थे आसमानों से गिरा दिए गए। और लिखा है कि जब वो गिरा दिए गए तो इन फजाओं के अंदर है, और इन फजाओं के अंदर ये जो फरिश्ते हैं इनके साथ मेरी और आपकी जंग है। और ये भाइयों रूहानी हथियारों के साथ लड़ी जा सकती है। ये जंग जो है रूहानी हथियारों के साथ, ये भाइयों जिस्मानी हथियारों के साथ नहीं हमारी जंग, बल्कि हमारी जंग किनसे है? रूहानी हथियारों के साथ। और एक सिपाही की तरह मैंने और आपने क्या करनी है? ये भाइयों फाइट करनी है। मैंने और आपने रूहानी तौर पर क्या करना है? इस जंग को इब्लीस के साथ करना है। और ये मैंने बताया कि अच्छे सिपाही की तरह अगर हम अच्छे सिपाही होंगे मसीह के, तो तब हम इब्लीस के साथ जंग लड़ेंगे और इब्लीस को भगा सकेंगे। तो सिपाही जो होता है, सिपाही की लाइफ कुछ इस तरह की होती है सोल्जर की। अगर आप आर्मी के अंदर जाए तो वो बड़ा एक्टिव होता है और वो क्या करता है? मशक करता रहता है। सिपाही की जो लाइफ होती है,
सोल्जर्स की जो लाइफ होती है भाइयों वो बड़ी टफ होती है, और खुदावंद के कलाम लिखे है सिपाही को भर्ती किया जाता है। क्या किया जाता है? भर्ती किया जाता है। यानी ऐसे नहीं सिपाही को पकड़ा और वो ऐसे ही उसे क्या किया, उसका टेस्ट लिया और उसको सिपाही बना दिया। नो नो, खुदावंद के कलाम के मुताबिक। और फिर वैसे भी दुनिया के अंदर आप देखिए आर्मी के सिपाही होते हैं। दुनिया के अंदर जो आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी देखिए, उसके सिपाही बड़े, अमेरिका मानती है कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं बड़े वो तेज हैं, बड़े होशियार हैं। और फिर अमेरिका के फौज के अंदर भी बड़े सिपाही बड़े एक्टिव होते हैं। और मुल्कों के अंदर हर मुल्कों की क्या होती है? आर्मी होती है। और खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल भी कहता है कि हमें क्या करना है? दुनिया के अंदर अच्छे सिपाही की तरह क्या करना है? दुख उठाने हैं। अच्छे सिपाही की तरह क्या करने हैं? अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाने हैं। क्योंकि हमारी जंग जो है वो अब्लीस के साथ है। हमारी जंग जो है अब्लीस के साथ है। तो हमें रूहानी वेपन पहने होंगे तो फिर ही लड़ सकेंगे ना। यानी हमने सर पे खौफ डाला हो, निजात का खौफ डाला हो, फिर हमने क्या किया हो? रासबाजी का बख्तर लगाया हो, हाथों में क्या की? दोधारी तेज तलवार पकड़ी हो, एक सिपाही है ना। और पांव में खुदावंद के कलाम लिखा खुशखबरी के जूते पहने हो। आमीन। ये एक सिपाही की लाइफ होती है। और अगर वेपन उतार लेंगे इसका मतलब वो सिपाही नहीं है। तो यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, यहाँ पर पौलुस रसूल जो कहता है वो कहता है अच्छे सिपाही की तरह हमें क्या करनी है? दुख उठाना है। अच्छे सिपाही की तरह। यानी आप देखिए, आप कहेंगे पौलुस रसूल तो कह रहा है अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाना है, मगर हम तो सिपाही है ना। सिपाहियों का काम होता है लड़ना। तो आप कहेंगे कि पौलुस को यह कहना चाहिए था कि अच्छे सिपाही की तरह हमें लड़ना है। अच्छे सिपाही की तरह क्या करना है? यानी लड़ने वाला सिपाही होता है ना। सिपाही जो होता है वो लड़ने वाला होता है। मगर हम क्या है? खुदावंद के अच्छे सिपाही हैं। तो फिर भाइयों हमें क्या करना है? लड़ना है। और जब लड़ेंगे तो फिर ही दुख मिलेंगे ना। भाई एक जगह पर आप जाकर लड़ाई करते हैं तो फिर दुखों में गुजरते हैं। कहीं खाना मिला है, फिर बेड के ऊपर नहीं सोए, फिर आप जंग लड़ने के लिए जाते हैं जंगलों के अंदर। वहां पर जहां मिल गई सोने की, वहां पर ही आप सो जाते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम लिखे अच्छे सिपाही की तरह हमें क्या करना है? लड़ना है, दुख उठाना है। तो अच्छे सिपाही की मैंने बताया कि क्वालिटीज जो होती है, अच्छा सिपाही जो होता है वो भाइयों एक्टिव होता है। वो क्या करता है? मशक करता है। वो भाइयों लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार होता है। तो भाइयों लड़ाई के लिए तैयार होंगे तो फिर ही जंग लड़ सकेंगे। अच्छे सिपाही की तरह सिपाही जो होते हैं भाइयों वो लश्कर में, जंग के लश्कर में होते हैं। और खुदा जो है वो सबे जंग है। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा का लश्कर है। खुदा का क्या है? लश्कर, यानी फौजी हैं उसकी। जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं, यहोवा खुदा, उसके बारे में लिखा है वो सबे जंग है। क्या है? यानी यहोवा सपूत, जिसकी हम इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो क्या है? यहोवा सपूत, यानी लश्करों का खुदा है। आमीन। उसके लश्कर जो है वही जंग करने वाले लश्कर है। और अगर आप देखें कि ये आसमानों के ऊपर जो जितने फरिश्ते हैं वो सब उसके लश्करों में शामिल हैं। जितने फरिश्ते आप देख रहे हैं वो उसके लश्कर का हिस्सा। और लिखा है मिकाईल फरिश्ता जो है वो जंगजू फरिश्ता है। वो भाइयों फरिश्तों को गाइड करता है, वो जंग लड़ता है। इसी तरह खुदावंद के कलाम में क्या है? उसके लश्करों में आतशी रथ है, आतशी घोड़े हैं, आग के बने हुए घोड़े। लिखा है वो पीतल के पहाड़ों में रहते हैं, आसमानों पे। अब देखिए खुदावंद के लश्कर के अंदर लोग हैं, फरिश्ते हैं, ये लश्कर है। और खुदा जो है लश्करों का खुदा, यहोवा सपूत। भाइयों गीत भी गाते हैं, खुदा बंदा तू लश्करादा खुदा है। आमीन। कौन सा गीत गाते हैं? खुदा बंदा तू लश्करादा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू। इसका मतलब है जो गीत गाते हैं, जब गीत में गाते हैं खुदा बंदा तू लश्करादा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू, इसका मतलब है आप लश्करों के खुदा की फौज के अंदर सिपाही हैं, उसके लश्कर का हिस्सा है। आमीन। वही लश्कर का हिस्सा होंगे तभी खुदावंद की वर्शिप करेंगे ना, तभी खुदा का कलाम सुनाने वाले होंगे। जो लोग खुदावंद के सिपाही हैं, जो लोग खुदावंद के लश्कर का हिस्सा है, भाइयों वो खुदावंद की वर्शिप करते, गीत गाते हुए, खुदावंद की हजूरी में आते हुए नजर आएंगे। और जो भाइयों हिस्सा नहीं है वो आपको चर्च से बाहर नजर आएंगे। मैं और आप खुदावंद के भाई लश्कर का हिस्सा है। खुदावंद के कलाम लिखा पुराने है नामा के अंदर
खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा, दो बड़े जो थे वो जनरल थे खुदा के, एक मूसा था और एक यशुआ, कालब भी था, मगर ये दो नाम खुदावंद के लश्करों के जो जनरल थे खुदावंद के कलाम में लिखा है। लिखा मूसा, लिखा मिस्र से कौम को रिहा करके लाया, आमीन। मिस्र से और अमालेकियों की कौम से उसने कौम को छुड़ाया, क्योंकि वो जनरल था खुदा का, लश्करों का हिस्सा था, लश्करों के खुदा का वो भाइयों जनरल था, यानी खुदा का जनरल था। आप देखिए जब पहले कुलजम सामने आ गया, समुद्र दरिया वहां पर बहुत बड़ा था, तो फिर लिखा मूसा ने जब लाठी मारने लगा तो लिखा लश्करों के खुदा ने ऊपर हाथ रखा और समुद्र दो हिस्से हो गया। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों खुदावंद के जलाल भी जोरदार लेता है। भाइयों ये मूसा का जो हाथ है उसके ऊपर हाथ रखने वाला लश्करों का खुदा है, जो समुद्रों को क्या करता है, दो हिस्से कर देता है। ये भाइयों लश्करों का खुदा, कुदरत वाला खुदा है। और फिर लिखा है यशुआ जो था, भाइयों यशुआ खुदावंद के कलाम लिखा उसने 31 बादशाहों को भाइयों मारा, 31 बादशाहों के साथ मुकाबला किया। अब देखिए यशुआ भी खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है उसका जनरल था, उसका कर्नल था यशुआ। और लिखा है कि यशुआ जब जंग लड़ने लगा तो क्या हुआ बना, खुदावंद के कलाम के जरिए लिखा, सुनिए गौर से, लिखा है कि जब वो जंग लड़ने लगा तो थोड़ा सा क्योंकि परेशान था, तो लिखा है खुदा के कलाम लिखा है एक फरिश्ता नंगी तलवार लेकर उसके सामने आ गया। हालांकि वो जंग स्टार्ट करने लगा, घबरा रहा था, तो फिर खुदा ने कहा इसे जोर मिल जाए, इसे जोर मिले, तो फिर कहा यहोवा खुदा लश्करों का जो खुदा है लिखा नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया उसके। लिखा यशुआ देखकर डर गया, वो कहने लगा तू हमारी तरफ है या दुश्मन की तरफ। उसने कहा मैं यहोवा लश्करों का खुदा हूं, आमीन, लश्करों खुदा। उसे जब उसने कहा खुदा ने कहा मैं लश्करों का खुदा हूं, मैं सामने जाऊंगा, तब उसे पता चल गया ये तो यहोवा खुदा, हालांकि वो जानता था अनसीन नजर नहीं आता, मगर उसे नजर आया, आमीन। उसे जब नजर आया तलवार पकड़ के कि मैं तेरे आगे आगे लड़ता हूं, तो फिर लिखा है उसे जोश मिला, जोर मिला और उसने 31 बादशाहों को मारा। आइए इस बात के लिए जोर दें, हालेलुया। यीशु अपनी लड़ाई के साथ, दुश्मन के साथ, क्योंकि वो अच्छा सिपाही था, आमीन, खुदा का अच्छा सिपाही, जनरल कर्नल था खुदा का। और फिर लिखा दुश्मनों को मारता चला गया, उसने बड़े इलाकों को उसने जीत लिया और लड़ाई करता चला गया। और फिर लिखा कनान के जितने बादशाह थे उसने मार डाले। और खुदावंद के कलाम में लिखा है इसी तरह पौलुस रसूल भी के बारे में लिखा है, पतरस के बारे में भी लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है कि वो भी अच्छे सिपाही थे खुदा के। पौलुस रसूल तो इस बात को सामने लाता है, वो कहता है भाइयों हमें क्या करना है, अच्छे सिपाही की तरह क्या करना है, दुख उठाना है, यानी हमें फाइट करनी है अच्छे सिपाही की तरह। खुदा के अच्छे सिपाही होंगे तो भाइयों जंग लड़ सकेंगे दुश्मन के साथ, दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। और अगर अच्छे सिपाही नहीं, वेपन नहीं पहने हुए, पूरे हथियारों से लेस नहीं है, तो फिर भाइयों हम सिपाही नहीं है। और पौलुस रसूल कहता है अच्छा सिपाही जो होता है वो अपने भर्ती, लिखा है उसे भर्ती किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, उसे भाइयों भर्ती किया जाता है। और जब वो भर्ती कर लिया जाता है तो भाइयों उसे फिर क्या होता है, उसे भाइयों सारी मशक करनी, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जब वो भर्ती के अंदर आ गया है तो खुदावंद के कलाम लिखे वो काम करता है, वो भाइयों सोया नजर नहीं आता, छुट्टियां करता नजर नहीं आता, बल्कि लिखा कि प्रॉपर वो मुसलसल जो है भर्ती करने वाले को फिर क्या करता है, खुश करता है। खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि वो भर्ती करने वाले को खुश करता है। आइए मेरे साथ ये हवाला जरा दोबारा पढ़े, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी 3री आयत सुनिए, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी 3री आयत। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता, दुनिया के मामलात में, यानी अगर सिपाही जो है भर्ती कर लिया गया है तो फिर लिखा है कि वो दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं फंसलाता, वो दुनिया के मामलात में अपने को नहीं फंसाता। सुनिए, एक सिपाही जो उसे भर्ती कर लिया गया है भाइयों वो दुनिया के मामलात में नहीं अपने आप को फंसाता।
रोमन जो सिपाही होते थे, रोम की हुकूमत के अंदर जो सिपाही होते थे, उनकी जो सर्विस होती थी वो 20 साल होती थी, और 20 साल के अंदर वो शादी नहीं करते थे। और अगर आप खुदावंद के कलाम में से देखें तो लिखा है इस्राएल के जो सिपाही होते थे, लिखा है कि वो अगर कोई घर बना रहा है, उसने घर बनाया तो उसे कहा जाता था जा भाई लड़ाई के लिए ना जा, तू सिपाही ने तू सिपाही के लिए नहीं, तूने घर बनाया है, जा अपने घर में जाके रह, उसे मखसूस कर और अपने घर में रह। और अगर तूने शादी की है, कर ली है, तो फिर तू सिपाही नहीं, तू जाकर क्या कर, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार। आपने ये दुनिया के मामलात के अंदर एक सिपाही जो होता था वो दुनिया के मामलात के अंदर नहीं अपने आप को जाएगा, क्योंकि जब वो जंग के लिए जाएगा इसका मतलब उसका ध्यान अपने घर की तरफ होगा, मैंने अच्छा घर बनाया, फिर वो क्या करेगा, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो वो दुनिया के मामलात के अंदर चला जाएगा। खुदा के कलाम लिखे है अच्छा सिपाही जो है दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं, बोलिए, फंसलाता। तो दुनिया के जो मामलात है उसके जरिए से अगर उसमें फंस जाएगा तो फिर वो भाई अपनी यानी जंग नहीं लड़ सकेगा, वो जंग के अंदर उसका ध्यान अपनी बीवी बच्चों पर, घर की तरफ होगा। लिहाजा अच्छे सिपाही की तरह भाइयों हमें चलना है और फिर दुनिया के मामलात में नहीं अच्छा सिपाही पड़ता, ना फंसलाता है। एक छोटी सी बात करूंगा, खुदावंद के कलाम लिखा है कि यशुआ के साथ एक लिखा है सिपाही था, उसका नाम अकन था। खुदावंद के कलाम लिखा है वो जब जंग लड़ने के लिए गया अकन, तो लिखा है कि वो क्या किया, उसने वहां पर सोने की ईंटें चुरा ली और कुछ चादरें, कीमती चादर उसने चुरा ली। लिखा है कि अच्छा सिपाही जो होता है वो दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं फंसाता, मगर लिखा है ये जो सिपाही था अकन, लिखा है उसने भैया वहां पर सोने की चीजें, ईंटें जो थी चुरा ली। इसका मतलब दुनिया के मामलात के अंदर उसने फंसा दिया ना अपने आप को, लालच आ गया उसके अंदर, दुनिया के मामलात के अंदर फंसा लिया। और खुदावंद के कलाम लिखा है उस सिपाही को लिखा जिंदा जला दिया गया, बाइबल में लिखा है। खुदावंद के कलाम लिखा है अच्छा सिपाही जो होता है वो दुनिया के अंदर अपने आप को मामलात, दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता। तो भैया दुनिया के मामलात के अंदर जो फंसाएगा एक ईमानदार बिलीवर, आज मैंने बहुत सारे खादम देखे हैं वो लालच कर लेते हैं, दुनिया के अंदर लालच करते हैं, लालच की वजह से वो क्या होते हैं, फिर वो भाइयों अच्छे सिपाही नहीं रहते, फिर निकाल लिए जाते हैं। कुछ तो सिपाही भर्ती नहीं किए होते, जो भर्ती होते हैं जिनका नाम लिस्ट में लगता है वो भाइयों अच्छे सिपाही होते हैं। और खुदावंद के कलाम लिखा है वो क्या करते हैं भाइयों, दुनिया के मामलात में अपने को नहीं डालते। और फिर लिखा है कि ताकि, सुनिए गौर से, जुमला सुनिए, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करें। आमीन। ताकि अपने भर्ती, जिसने उसे भर्ती किया है उसको खुश करें। इसलिए एक ईमानदार बिलीवर जब मसीह को उसने कबूल कर लिया, अच्छा सिपाही है, भाई मैं और आप अच्छे सिपाही की तरह है। आमीन। खुदावंद की वर्शिप करने वाले हैं, उसके लश्कर का हिस्सा है, तो भाई दुनिया के मामलात में ना फंसा है अपने। जो ईमानदार बिलीवर, जो रासबा, जो खादम दुनिया के मामलात के चक्कर में रहेगा, भाई शैतान उसे तबाह व बर्बाद कर देगा। मैंने बताया अकल जो था उसने दुनिया के मामलात में अपने को डाला, उसे जला दिया गया। इस तरह मैं और आप अच्छे सिपाही की तरह, पौलुस रसूल कहते हैं अच्छे सिपाही की तरह हमें क्या करना है, दुख उठाना है, लड़ाई करनी है और दुख उठाना है। मैं और आप अच्छे सिपाही हैं और अच्छे सिपाही की तरह हमें चलना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिए गौर से, लिखा है कि यशुआ ने 31 बादशाह मारे क्योंकि वो खुदा का कर्नल जनरल था, खुदा की तरफ से लड़ते थे। वही वो खड़े होते थे, खुदा आगे तलवार लेकर उनके आगे चलता था, उनको फतह दिलाता था। मैंने बताया 31 बादशाहों को मारा, मगर एक जगह पर खुदावंद के कलाम लिखा है यशुआ ने 31 बादशाहों को जब मार लिया, तो मैं चाहूंगा कि यशुआ के लिए थोड़ी छोटी तारीफ जाए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। 31 बादशाहों को जब मार दिया तो फिर वो कहने लगा मिशन कंप्लीट हो गया। देखिए जंग में उनको फरखत मिली, यानी जंग उसने कहा मिशन कंप्लीट, यशुआ ने कह दिया। और उसने जब मिशन कंप्लीट कह दिया, 31 बादशाहों को मार दिया, तो कहने लगा, खुदा के सामने कहने लगा मैं बुढ़ा और उम्र सीधा हो गया। तो खुदा कहता तू लड़ भी, अभी तो तेरा तजर्बा काम आएगा। तो खुदा से कहने लगा खुदा मैं बुढ़ा और उम्र सीधा हो गया, अब मैं आगे जगह नहीं लड़ सकता। तो भाइयों एक जवान ने तो लड़ना है, एक सिपाही ने लड़ना है, तो तू बुढ़ा हो गया, इसका अभी तो
तजर्बात सामने आएंगे भैया, नौजवान तुझे पिक करेंगे, तेरे तजर्बात काम आएंगे। और यशुआ कहने लगा मैं बूढ़ा उम्र सीधा हो गया, यानी दुनिया के मामलात में पड़ गया। यशुआ, खुदा ने कहा मैं कह रहा हूं तू जंग लड़ेगा, वे जंग लड़। उन्होंने कहा एक गजा की पट्टी जो थी 5 बादशाह मारने थे उसने पहले ही कह दिया कि मिशन कंप्लीट, रसीगा फूंक दिया उसने। खुदा ने कहा तुझे लड़ना है, वो दुनिया के मामलात में पड़ गया, मुझे क्या करनी है, मैं बुढ़ा और उम्र सीधा हो गया। भाई खुदावंद की खिदमत में कोई बुढ़ा उम्र सीधा नहीं होता। अभी तो एक्सपीरियंस है, नौजवानों को हमारे एक्सपीरियंस मिलते हैं तब वो आगे खिदमत के लिए चलते हैं। तो एक ईमानदार बिलीवर भाइयों यहाँ पर बुढ़े लड़ रहे हैं और एक नौजवान जो है घरों में बैठे हो, खुदावंद के लिए भाई अच्छे सिपाही की तरह फाइट ना कर सके तो अफसोस की बात है। एक ईमानदार बिलीवर, एक खादम जो है खिदमत के अंदर उससे होना चाहिए और वो घर में बैठा हो। इसका मतलब जो यहाँ पर बैठे अच्छे सिपाही की तरह आए हुए। हमें ये भाइयों गीत गाते हैं, वर्शिप करते खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, ये अच्छे सिपाही हैं। आप ऐसे नहीं आए हुए, मानो दुनिया भाई भरी पड़ी है, देखिए लोगों से, वो खुदा की हुजूरी में नहीं नजर आएंगे। इसका मतलब आप खुदा की हुजूरी में आ गए हैं तो आप अच्छे सिपाही हैं। हमें अच्छे सिपाही की तरह दुनिया के मामलात में नहीं आपने आपको डाला। और अगर आज यहाँ पर कोई नजर आपको लीडर नहीं आ रहा, कोई खादम नजर नहीं आ रहा, ईमानदार नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने दुनिया के मामलात में अपने आपको डाल दिया, फंसा लिया है। लिहाजा ये लिखा यशुआ ने दुनिया के मामलात में डाल दिया। और खुदावंद के कलाम ने लिखा 5 बादशाह बाकी शहर रह गए उसे, मगर लिखा खुदावंद के कलाम ने लिखा यीशु मसीह के जो 6 सिपाही हैं, लिखा सबसे बढ़कर पौलुस रसूल, लिखा उसने कोई इलाका ना छोड़ा। हालेलुया, सब फतह किए। खुदावंद के जलाल की जरूरत वाली तुम रहिए। हालेलुया, यीशु से तो 5 इलाके रह गए, 5 मुल्क रह गए, मगर यीशु ने लिखा एशिया को, यूरोप को, सारे को बदल दिया। हालेलुया, मसीह यीशु ने पौलुस रसूल लिखा अच्छे सिपाही की तरह हमें लड़ना है। वो भाई लड़ा पौलुस रसूल ने, और कोई इलाका मारे उसने खाई है। इसलिए तो कहता है, वो क्या कहता है, अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, यानी उसकी फाइट करनी है 20 के साथ। वही फाइट वही करेगा जो दुखों में से गुजरेगा। उसने दुखों में से गुजर कर लिखा, उसे तो बैल इतने लगे हुए थे, उसे तो कोड़े इतने लगे हुए थे। आज भाई किसी को कोड़े लगे हैं 6 महीने हॉस्पिटल रहेगा तो दोनों नखरे होंगे, वो कहेगा मैं बड़ा बुरा हाल है मेरा, मगर लिखा उसी वक्त उसे कोड़े लगे। वो भाइयों कोड़े हद से ज्यादा उसे लगे। उसी को एक दफा 5 कोड़े लगे, एक कम 40, एक दफा लगे, उसे 5 दफा लगे। आप देखिए रोमन कोड़े, आप देखिए उससे चला भी नहीं जाता था, मगर उसने चलकर दुख सहे मसीह की खातिर। अच्छे सिपाही की तरह दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं डाला, लिखा ताकि वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। आमीन, यानी खुदा ने उसे जो भर्ती किया है, जिस तरह खुदा का लश्कर है इस तरह क्राइस्ट का भी लश्कर है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं 12 तुमन फरिश्तों को आसमान से मंगवा सकता हूँ। आमीन, यीशु मसीह भी लश्करों का खुदा है। आमीन, अयो मैं और आप भी उसके लश्कर के हिस्से हैं। एक तो फरिश्ते भी उसके कहा मानते अबे करते हैं, और इसी तरह मैं और ईमानदार बिलीवर जो है, खादम जो है, कलीसिया के ईमानदार, वो मसीह के लश्कर का हिस्सा है। भाई मैं और आप मसीह के लश्कर का हिस्सा है। लिहाजा मुझे और आपको फाइट करते हुए हम नजर आए खुदावंद की। यानी दुनिया के अंदर भाई दुख सहना मैंने और आपने, दुख सहते सहते हमें भाइयों जंग लड़नी है। और जब ये दुख सहेंगे तो फिर भाइयों अबलीस भाग जाएगा। हमें अबलीस कहेगा यार तो ये दुख इतने सहर है, मारे पड़ी हुई है, फिर भी खुदा की हुजूरी में आ रहा है, तकलीफ ऐसे फिर भी ये खुदावंद की खिदमत कर रहा है, कलाम सुना रहा है, लोगों को जीत रहा है, रूहों को ला रहा है, जीत रहा है, तो अबलीस फिर क्या होगा, वही भाग जाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सुनिए यीशु मसीह ने लिखा, यीशु मसीह जब रोजे के अंदर थे, लिखा है भूख प्यास के अंदर थे, लिखा है अबलीस उसे आजमाने के लिए आया। और क्यों भागा, क्योंकि यीशु मसीह सफरिंग के अंदर था। लिखा है अबलीस भाग गया उसने कहा ये तो खुदावंद भाई मुकम्मल तौर पर ये तो भाइयों थकता ही नहीं है, उसे इतनी मारे भी पड़ी है। पौलुस रसूल की भी ऐसी लाइफ थी, पौलुस रसूल को इतना मारा गया, मगर वो खुदावंद के साथ क्या हुआ, अच्छे सिपाही की तरह दुनिया के अंदर से जिंदगी बसर की और मसीह की खातिर दुख सहे। भाइयों मैंने और आपने दुख सहने हैं मसीह की खातिर, ये फिर अच्छे सिपाही की निशानी है। तो अगर ना सहेंगे इसको मतलब खुदा से दूर होंगे, फिर जो अगर तकलीफ के अंदर होंगे, मुसीबत के अंदर होंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर होंगे। लिहाजा मैं और आप, क्योंकि हमारी जंग अबलीस के साथ है, और ये जंग भाइयों अच्छे सिपाही की तरह लड़नी है और दुख उठाते लड़नी है। दुनिया के अंदर भाई दुख मिल सकते हैं, जिस तरह क्राइस्ट को भाइयों दुख मिले, मसीह यीशु ने। आप देखिए हमारा जो जनरल है, हमारा जो
आगे जनरल है दुनिया के अंदर, वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा। अब देखिए कि उसको किस कदर दुख उसने से लिखा है, उसे मारा गया रोमन कोर्ट के अंदर, भाई उस पर थूका गया, और वहां पर 600-700 सिपाही होते थे, और 600-700 सिपाहियों ने मसीह के मुंह पर थूका। आप सोचिए इस कदर दुखों के अंदर मसीह ने लाइफ बसर की। और अगर मेरी और आपकी जिंदगी पर कोई थूक दे तो हम कहते हैं जाने ये बता जाए किधर, मगर खुदावंत के कलाम लिखा है यीशु मसीह पर लिखा है रोमन कोर्ट के अंदर 700-600 सिपाहियों ने लिखा तमाचे सारी रात मारते थे। मसीह ने हमारा जो जनरल है भाइयों, हमारा जो कर्नल है मसीह यीशु, उसे मारते रहे, उसके मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए, मगर भाइयों वो दुख सहता रहा। और लिखा है दुख सहते सहते उसे हमें निजात दे दी। हालेलुया हालेलुया। अगर मसीह की अच्छी सिपाही की तरह, पौलुस की तरह भाइयों हमें लड़ना है, और फिर क्राइस्ट की तरह भाइयों हमें दुख सहते सहते इब्लीस के साथ लड़ना है। फिर इब्लीस हमसे भाग जाएगा, वो कहेगा ये तो दुख भी, दुखों के अंदर भी खुदा के सिपाही हैं। दुख, सिपाही का मतलब ही दुख सहना होता है, जंगों में सिपाहियों ने लड़ना होता है। इस तरह मैं और आप खुदा के सिपाही हैं, हमें क्या करना है, इब्लीस का मुकाबला करना है। खुदा के लिखे, खुदा के कलाम लिखे मरकुजी आयत 4 बाब, यकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत, बोलिए खुदा के ताबे हो जो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे बोलिए भाग जाएगा। लिहाजा उसका मुकाबला करेंगे वो भाग जाएगा। दुखों के अंदर भी, सफरिंग के अंदर भी हमें अच्छे सिपाही की तरह जिंदगी बसर करनी है, अब वो इब्लीस भाग जाएगा, ठहरेगा नहीं। आइए अपने सर को झुकाया के बात करें। मैं चाहूंगा कि आइए कुछ समय के लिए हम खड़े हो जाए।